जगाओ सम्मेलन में मंच पर उपस्थित जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जी, हम लोगों के अभिभावक मंगनी लाल मंडल जी, हमारे बड़े भाई तेज प्रताप यादव जी, अरविंद साहनी जी, उदय नारायण चौधरी जी, जयप्रकाश जी, अनीता देवी जी, मंजू अग्रवाल जी, अशोक पांडे जी, भीमा भारती जी, उर्मिला ठाकुर जी, भरत मंडल जी, इसराइल मंसूरी जी, सिपाही लाल महतो जी, आलोक मेहता जी, रणविजय साहू जी, नवीद निषाद जी, विपिन कुमार मूनिया जी, फूल हसन अंसारी साहब, श्री नारायण महतो जी, विनोद भगत चौरसिया जी, शत्रुघ्न मंडल जी, अविनाश मंडल जी, मदन शर्मा जी, मिराज आलम जी, देव कुमार चौरसिया जी, प्रशांत मंडल जी, कुंवर राय जी, विक्रम मंडल जी, धनिक लाल मुखिया जी, बाली साहनी जी, भोला साहनी जी, राजेश पाल जी, गौतम चंद्रवंशी जी, देवकिशन ठाकुर जी, और यहाँ बिहार से आए हुए कोने कोने से अति पिछड़ा समाज के हमारे बुजुर्ग अभिभावक, माताएं बहनें और हमारे नौजवान युवा साथी का आज के इस जनसभा में आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं, आप सब लोगों का स्वागत करते हैं। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ को, इतने कम समय में भी आज का कार्यक्रम रखा गया और ये महाजुटान अति पिछड़ा समाज का रखा गया ताकि हम सब एक दूसरे से मिलकर के संवाद करने का मौका मिला, अपनी बात को रखने का मौका मिला। और इस कार्यक्रम का नाम ही अति पिछड़ा जगाओ। हम ये कहना चाहते हैं, ये कार्यक्रम का नाम अति पिछड़ा जगाओ रैली रखा गया है। इसका मूल मकसद ये है कि मौजूदा सरकार जो 20 साल से जो चल रही है, अब समय आ गया कि उसको बदलना है, अब परिवर्तन लाना है, अब नया सरकार बनाना है जो तेजी से अति पिछड़े समाज का विकास कर सके, उनको मान सम्मान दे सके, उनके कंधे से कंधे चल करके उनके साथ न्याय कर सके। मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि बिहार में 20 साल एनडीए का राज रहा, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री, 11 साल से प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं। लेकिन बताइए सबसे ज्यादा गरीबी अति पिछड़ा में है कि नहीं है? कितने बेरोजगार लोग इधर हाथ उठाइए। बेरोजगारी है कि नहीं सबसे ज्यादा अति पिछड़ों में? क्या सबसे ज्यादा पलायन अति पिछड़ा कर रहा है कि नहीं कर रहा पूरे बिहार में? रोजी रोटी के लिए दूसरा प्रदेश जा रहा है। और ये बताइए नीतीश जी के राज में, भाजपा के राज में थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, बिना चढ़ावा देवे को काम होता है? घूसखोरी बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? महंगाई बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? अब 20 साल देखिए, सरकार भी 15 साल से ज्यादा अनुमति नहीं देती है खटारा गाड़ी चलाने में। सही बात है। जब सरकार खटारा गाड़ी 15 साल पुराना नहीं देती है चलाने, तो 20 साल पुराना खटारा सरकार का है, हम लोग चलाएंगे? खटारा मतलब यही ना कि धुआं छोड़ने लगता है, पुराना हो जाता है तो बीच रास्ता में कब टायर पंक्चर पड़ जाएगा, कब इंजन फेल हो जाएगा, सवारी हमारा फंस जाएगा। है कि नहीं? कितना लोग किसानी करते होंगे,
एक ही खेत में एक ही ब्रांड का बीजवा रोपिएगा तो ना फसल आएगा और जमीनों बंजर कर दे, खराब हो जाएगा। अब समय आ गया है कि नया ब्रांड का नया बीज खेत में रोपने का, ताकि फसल भी अच्छा हो और आने वाले नस्लों का भविष्य भी बेहतर हो। देखिए, शराबबंदी कानून में सबसे ज्यादा अगर कोई लोग जेल गया है, अरे हटिए ना हो, तो वो अति पिछड़ा समाज और दलित समाज का लोग है कि नहीं? अब बताइए, शराब हर जगह बिक रहा है कि नहीं है? होम डिलीवरी हो रहा है कि नहीं हो रहा? पुलिस वाला बिकवा रहा है, खाने वाला पैसा ले लेके बंटवा रहा है और गरीब के जेल में ठूस रहा है, गरीब के घर छापा मारता है। अफसोस की बात हमको पीड़ा होती है तेजस्वी को, जब दलित समाज के घर में घुस के, अति पिछड़ा समाज के घर में घुस के पुलिस हमारी माँ बहनों को डंडा से मारने का काम करती है, तो तेजस्वी का रोआ खड़ा हो जाता है, दिल दहने का काम है। आज क्या हो रहा बिहार में? कमाई है नहीं, खर्चा ढेर है, बच्चा के नौकरी नहीं है। हम आंकड़ा देख लेते, सबसे ज्यादा हत्या भी अति पिछड़ा समाज का ही हो रहा है पूरे बिहार में। आप लोग एक मौका सब लोग मिलकर के दीजिए, नया सरकार बनाइए और हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आपकी नौकरी, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तेजस्वी की होगी। आपकी नौकरी और आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तेजस्वी देने का काम करेगा। कहीं भी अपराधियों से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। जो अपराध करेगा वो जेल जाएगा, जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा, जो गरीबों का शोषण करेगा, अपमानित करेगा, उसको तेजस्वी जेल भेजने का काम करेगा। आप सब लोग जानते हैं, हर जात में ऐसा लंपट सब लफुआ सब रहता ही है, हर जात में, तो उसका तो इलाज हो ही जाएगा। लेकिन आप सब लोगों से हम गारंटी के तौर पे कहना चाहते हैं कि कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, प्रशासन के मामले में कानून अगर कोई तोड़ेगा तो तेजस्वी बख्शने वाला नहीं। गरीब को कोई सताएगा तो तेजस्वी बख्शने वाला नहीं है। आप सब लोग जानते हैं, 2 बार हम लोगों ने आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जीवन दान दिया, 15 में मुख्यमंत्री बनाया, फिर हम लोगों ने 22-23 में उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। आज हमको चिंता है उनकी सेहत को लेकर के। आप सब लोग देखते होंगे क्या उनकी स्थिति हो रखी है, भाजपा वाला कैसे उनको हाईजैक कर रखा है। बताइए, हाईजैक हो गए कि नहीं हो गए? अब उनका उम्र भी हो गया, हमको पीड़ा भी है इस स्थिति में उनको देखने पर। लेकिन आप देखिए, ये बार बार हाईजैक भाजपा वाला लोग कर ले रहा है, और हम प्रमाण, हम क्या, मुख्यमंत्री नीतीश जी खुद दे रहे कि वो हाईजैक हो गए। कितना बार प्रधानमंत्री जी का सभा देखे होंगे मुख्यमंत्री जी को बोलते हुए, कितना बार गृहमंत्री जी की सभा में बोलते होंगे, या कोई सरकारी प्रोग्राम में मुख्यमंत्री जी बोलते हैं तो बोलते हम अब इधर उधर नहीं करेंगे, अब जहाँ है वही रहेंगे। कि तो कुछ मेरा नेता लोग हमको इधर से उधर ले गया तो हम चले गए, लेकिन अब गड़बड़ाने वाले नहीं, अभी भरे रहेंगे। ये बात बोलते हैं कि नहीं बोलते? हर जगह बोलते हैं कि नहीं बोलते? आप बताओ, मोदी नीतीश जी प्रमाण दे रहे हैं कि हमको 2-4 लोग इधर ले गए तो उधर चले गए, फिर इधर ले आए तो इधर चले गए। यानी उनका नहीं चलता है, वही 2-4 लोग का चलता है। जिन्हें ले जाता उन्हें चल जाते हैं, और जिधर नहीं ले जाना तो उधर नहीं जाओ, फिर उधर ले जाना तो उधर चले जाते।
ये तो खुद ही ना बोल रहे हैं, तेजस्वी तो नहीं बोल रहा है। तो नीतीश जी ने तो खुद ही बोला कि भाई हमको तो सब ले जाता है, बार बार यही गलती करवा देता है, हमारी गलती हो जाता है, अब इधर से उधर नहीं होता है, नहीं जाएगा। लेकिन आप देखिए अब जनता दल यूनाइटेड नहीं रह गई है। अब समाजवादी पार्टी नहीं रह गई है, सामाजिक न्याय विचारधारा, धर्मनिरपेक्ष विचारधारा नहीं रह गया है। अब आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधियों के साथ नीतीश कुमार ने बिल्कुल सही उनको हाईजैक कर लिया गया। आप देखिएगा कि आप पूरी तरीके से हाईजैक कैसे हो रखा है, हम बताएं। जनता दल यूनाइटेड का राज्यसभा का नेता कौन है बता दो? संजय झा। संजय झा। इनका लोकसभा का नेता कौन है बता दो? इनके कार्यकारी अध्यक्ष कौन है बता दो? इनके कैबिनेट मंत्री में कौन कौन है जरा बता दो? बिहार कैबिनेट में क्या किसी अति पिछड़ा समाज के नेता को क्या अच्छा मंत्रालय मिला है? इन लोगों को अच्छा मंत्रालय मिला रे भाई। युवाओं को नहीं क्या संसाधन किसके पास है? पथ निर्माण किसके पास है? नगर विकास किसके पास है? कृषि और खनन किसके पास है? सब समझने के पास, मनवादी के पास है सर। केवल भागने का काम नीतीश जी ने अति पिछड़ों के साथ किया। शोषण किया। बताइए, केवल खाना पूर्ति का ये किया। कितना अति पिछड़ा समाज का बिहार में डीएम है बता दो? नहीं है सर। कितना एसपी है अति पिछड़ा समाज का पूरे बिहार में बताइए? नहीं है सर, 1%। कहीं है अधिकारी में ज्यादातर? नहीं ना है। राज कौन कर रहा है? नीतीश जी का पटिया के चला रहा है। अब नीतीश जी तो टायर्ड हो गए, रिटायर्ड अधिकारी के साथ बिहार चला रहे हैं। तो इनका पार्टी का लोग क्या अति पिछड़ा का हमदर्द है क्या? नहीं है। लोग तो अपने फेरा में लगा हुआ है। भाजपा से हो गया इससे कि एकदम चुनावों तक नीतीश जी के चेहरा लेके चलेंगे। चुनावों के बाद क्या भाजपा करेगी ये किसी से छुपा नहीं है, जो भाजपा करने जा रही है। वो समय जान रहे हैं। तो आप सब लोग को से कुछ छुपा नहीं है ये बात। आप देखिए, जो हम लोगों ने लालू जी, राबड़ी देवी जी ने सबसे पहली बार कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण दिया पिछड़ा की पिछड़ा। उसके बाद लालू जी ने बढ़ाया और राबड़ी जी बढ़ा करके 18% कर दी। जब हम लोगों का 17 महीने का सरकार था तब अति पिछड़ों को 24-25% हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया और पूरा पिछड़ा दलित, अति पिछड़ा आदिवासी समाज का 65% आरक्षण हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। कोर्ट खारिज कर दिया सर। आज जो बहालियां हो रही है, जो तेजस्वी निकलवाया, जो प्रज्ञाधीन कराया, 5 लाख लोगों को नौकरी दिया, आज अगर आरक्षण होता तो 16% आप लोगों को फायदा होता। लेकिन ये बीजेपी का लोग आकर के अति पिछड़ा का हजारों में नौकरियां होती कि नहीं होती? 16%। भाजपा वाला करके फंसा दिया, कोर्ट कचहरी में फंसा दिया। हम लोग बोलते रहते थे अनुसूची 9 में जो है इसको डालिए ताकि हमारा आरक्षण जो है सुरक्षित हो जाए। लेकिन अफसोस कि नीतीश कुमार जी आज अति पिछड़ा के आरक्षण के बारे में कुछ नहीं कह रहे। 65% जो हम लोगों ने बढ़ाया जाति आधारित जनगणना करके, उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे। कहाँ है? क्यों नहीं अनुसूची में 9 में डाला जाता है? ये आप देखिएगा, ये अनुसूची 9 में नहीं बल्कि आने वाला समय में निजी क्षेत्र में भी आरक्षण, न्यायपालिका में भी और पिछड़े अति पिछड़ों के लिए हम लोग जो है आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र का मांग हम लोगों ने किया। अब आप देखिएगा, ये लालू जी की ताकत है, तेजस्वी की ताकत है कि हमने इसी मोदी जी की सरकार को हमारे अपने बहुजन
सरकारों के मुद्दों पर झुकाकर घुटनों के बल लाया है, नहीं तो उनको तानाशाही निर्णय, कई तानाशाही निर्णय वापस नहीं लेने पड़ते। कल परसों क्या खबर आया कि अब देश भर में जाति जनगणना होगी, आया कि नहीं आया? अब पहले बीजेपी वाला क्या बोलता था, प्रधानमंत्री जी मोदी जी क्या बोलते थे, क्या फायदा, केवल 4 जात है, ये लोग जात पात फैलाता है, आज कहाँ ये लोग जाति विद्वेष पैदा कराएगा। अब मोदी जी से पूछिए आप काहे आपने कर दिया फिर? सही बात। ये तेजस्वी है, बिहार विधानसभा में 100वीं शताब्दी वर्ष में प्रधानमंत्री आए थे तो मन से हमने नरेंद्र मोदी जी से मांग की थी कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया जाए। मिला कि नहीं मिला? ये हम लोगों की ताकत है। आज जाति जनगणना पर भी उनको झुकना पड़ रहा है, और यही नहीं, SC/ST एक्ट को भी वापस लेना पड़ा था। 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम वापस कराया गया था। UPSC में लेटरल एंट्री का निर्णय वापस कराया गया था। जातिगत जनगणना की मांग को मनाने पर मजबूर हम लोगों ने किया। हमारे दबाव के कारण BCA कानून भी ठंडे बस्ते में है। RSS बीजेपी वालों तो 2015 में ही आरक्षण खत्म कराना चाहते थे। जब भी ये आरक्षण खत्म करने का ये फंड उठाते हैं, उस फंड को लालू जी और राष्ट्रीय जनता दल से चलने का काम करता है। जब भी आरक्षण पे लोग खत्म करने की बात करते हैं, संविधान को खत्म करने की बात करते हैं। आप देखिएगा यही लोग कितनी बार संविधान बदलने की बात इनके सांसद मंत्रियों ने किया, माफी मांगना पड़ा इनको, वर्ष भी लागू हम लोगों ने नहीं होने दिया। ये हम लोगों की ताकत है और लालू जी की ताकत है, ताकि जो इन लोगों ने तानाशाही दिखाने का काम किया तो सभी निर्णय को इन लोगों को वापस लेना पड़ा। आप सब अति पिछड़ा समाज से हम कहना चाहते हैं, ये पिछले बार हमने अति पिछड़ा समाज को टिकट दिया था, आने वाला 25 के चुनाव में उससे ज्यादा अति पिछड़ा समाज को टिकट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप एक कदम चलिएगा तो तेजस्वी 4 कदम चलेगा, आप 4 कदम चलिएगा तो हम 16 कदम चलने का काम करेंगे। लालू जी ने 90 के दौर से ही कितना मंत्री, राज्य मंत्री, MLA, MLC, MP, राज्यसभा, लोकसभा सबको मान सम्मान के तो लालू जी ने शुरुआत की। लेकिन 90 से पहले किसी के पास गोली था, चप्पल पहले देता था, मजदूरी कराता था, मजदूरी का पैसा नहीं देता था, कुआं से पानी नहीं निकालने देता था, नया कपड़ा नहीं पहनने देता था, घोड़ी पे दिया में चढ़ने नहीं देता था। आज वो स्थिति नहीं है। ये लालू जी ने आपको ताकत दी। नई पीढ़ी के लोगों को बताना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि आज हर कोई अति पिछड़ा की बात कर रहा है। यही भाजपा के लोग कर्पूरी जी को गाली देते थे, क्या क्या गाली देते थे जब उन्होंने आरक्षण बढ़ाया। आज हम लोग एकजुट रहते तो ताकत देकर जिनको गाली दिया उनको भी हम लोगों ने भारत रत्न उन्हीं लोगों के हाथों से दिलवाने का काम किया। और आप लोग चिंता मत कीजिए, तेजस्वी जब सरकार में आएगा तो इतना काम करेगा कि पिछड़ा समाज के लिए कि आप लोगों के कल्पना से परे रहेगा। हम लोग कहते करते हैं, हमको लंबी राजनीति करनी है, 5 साल की राजनीति नहीं करनी। जब तक 70-75 साल के नहीं हो जाते, जब तक मेरा बाल नहीं पक जाता, तब तक राजनीति करनी है। अगर हम नहीं करेंगे 5 साल में तो आप लोग सजा दे ही बोलोगे। तो तेजस्वी की जुबान
भले उम्र कच्ची हो लेकिन जुबान कच्ची नहीं है। हमने कहा 5-10 लाख देंगे तो चाचा कहे कहाँ से लाएगा 20 में? अपने बाप के पास से पैसा लाएगा। अगर भतीजा चाचा के लगे सड़ गया तो 5 लाख नौकरी दे दी। आप नीतीश जी खुद ही कहते नौकरी मतलब नीतीश है कि नहीं? आरक्षण हम लोग बढ़ाए, सब काम हम लोग किए, तेज रफ्तार से हम लोग जो है काम करते रहे। तो इसलिए बीजेपी के लोग भी मोदी जी का जो कैबिनेट निर्णय हुआ जातीय धारक झंडा का, जो भक्त लोग हैं उनके ना उनके उगले बन रहा है ना निगलने बन रहा है। इस फैसला से ना हंसते बन रहा है ना रोते बन रहा है। यही स्थिति उन लोगों की हो गई। हम लोग लालू जी ने कहा था कि अपने एजेंडे पर बीजेपी को नचाने का काम करेंगे, संजय को नचाने का काम करेंगे। कान पकड़वाना भी पड़े संजय को तो पकड़वा करके अपने एजेंडे पर नचाने का काम करेंगे। तो साथियों, हम इस संविधान विरोधी, दलित पिछड़ा और अति पिछड़ा विरोधी बीजेपी को इसलिए ही बार बार झुका देते हैं क्योंकि हमारे पास जननायक कर्पूरी ठाकुर की वैचारिक ताकत है। जुब्बा सैनी और पुलन देवी जैसा जज्बा है, बिरसा मुंडा जैसा हौसला है। बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दिया गया ज्ञान हमारा पद प्रदर्शक है। लालू जी का खून हमारी रगों में है और हमारे समाजवादी पुरखों का आशीर्वाद हमारे साथ है। तो जाना कुछ रात कहते हुए आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, माताएं बहनें इतनी बड़ी संख्या में है यहाँ। बताइए, विधवा पेंशन 400 मिलता है, वो भी समय पे नहीं मिलता। 400 में कुछ होने वाला है? हम लोग का सरकार आएगा तो 400 से 1500 रुपया हम लोग बढ़ा देंगे। गैस सिलेंडर 1200 रुपया हो गया, 1250 रुपया और बढ़ा दिया। पेट्रोल डीजल का बढ़ा दिया। जब हमने के सरकार बनेगा तो गैस सिलेंडर 500 रुपया कर देगा। और माई बहन मान योजना लाएंगे, उसके तहत हर महीने बहन माता के खाता में 2500 रुपया हर महीने मिलेगा। यानी साल में 30,000 रुपया जो है आप लोगों को मिलेगा, ताकि महंगाई में हम लोग आप लोगों का सहयोग करें। 200 यूनिट फ्री में बिजली मिलेगा। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ताकि खारिज से लोग परेशान है कि नहीं है? इतना घूसखोरी बढ़ गया, इतना रेट चल रहा है, सब आप लोगों को पता है। आप लोगों को पता है कितना तंग हो रहा है, तबाह हो रहा है लोग। बिजली के स्मार्ट मीटर से लोग परेशान है कि नहीं है? चुनाव बिजली का बिल आ रहा है कि नहीं आ रहा? लाइनों काट देता है, लोग तंग हो रहे कि नहीं हो रहे? पूरे बिहार में अब तक साई है। अब आइए एक बार हाथ उठा करके आप लोग वादा कीजिए कि इस बार परिवर्तन ला करके रहेंगे। बदलाव करना है ना, महागठबंधन आरजेडी का सरकार बनाना है ना, नौजवानों का सरकार बनाना है ना, गरीबों का सरकार बनाना है ना। सब लोग एक बार नारा लगाइए, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर अमर रहे। आप सब लोगों को तहे दिल से हम हाथ जोड़ करके सभी लोगों को प्रणाम देते हैं और सभी हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को भी धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।